तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रीट एग्ज़ाम को लेके एक नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका एक बयान आया है और रीट एग्ज़ाम को लेके लगातार गवर्नमेंट की मीटिंग्स चल रही हैं। तो अब हमारी एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। अगले 1 या 1.5 महीने के अंतर्गत वैकेंसी आने वाली है और सच यकीन मान के चलिए इस बार वैकेंसी के बाद भी अपन को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पहले से ही बहुत लेट हो चुकी है। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी तक में भी शायद, अभी पक्का कोई भी बयान नहीं आया है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है कब जारी होगी और कब होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वैकेंसी आती है अगले 1-1.5 महीने में, तो उसके 3 महीने के भीतर एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आप सब लोगों ने जैसे कि लॉकडाउन के अंतर्गत अपनी तैयारी मेरे साथ जो जारी रखी है, या फिर और भी बहुत सारे चैनल हैं या फिर सोर्स आपके पास जो भी हैं उनके द्वारा आपने जो अपनी तैयारी जारी रखी है, जिन भी लोगों ने जारी रखी है वो आगे जारी रखिए। निश्चित तौर पर उन लोगों को सफलता मिलेगी ही। और कुछ पॉइंट्स जो आज पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपर्स वगैरह में चल रहे हैं, तो वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो वो ही हम शुरू करते हैं कि रीट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कल परसों के दौरान हुई थी। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुई थी। सबसे पहले तो देखो, एग्ज़ाम डेट अभी निश्चित नहीं की गई है। अभी यह नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम कब होगी, है ना, क्योंकि अभी तो अपनी जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। और हमारे सिलेबस का फाइनल ड्राफ्ट लगभग क्लियर हो चुका है, सिलेबस लगभग हमारा बन चुका है। अब सिलेबस के नाम पर क्या है दोस्तों, वही एक पेपर होगा, कोई 2 पेपर नहीं होंगे। इतने दिन से जो न्यूज़ आ रही थी 2 पेपर बनाए जाएंगे, 2 पेपर बनाए जाएंगे, और तो अब यह क्लियर हो गया है कि कोई भी दूसरा पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। और एक पेपर जो हमने पिछली बार रेट में दिया था, सेम वैसा ही पेपर होगा। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मतलब ये है कि हम जो चल रहे हैं, हम जैसे चल रहे हैं वो एकदम सही चल रहे हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। पेपर वही होगा जिसमें सबसे पहले वही सबसे पहले तो आएंगी लैंग्वेज दो, जैसे आपने हिंदी ले ली, इंग्लिश ले ली या फिर संस्कृत ले ली, ठीक है। इसके बाद में आएगी चाइल्ड पेडालॉजी, और फोर्थ पार्ट अपने अपने सब्जेक्ट्स का आएगा, कि जैसे कि आर्ट्स वालों के एसएसटी होता है, साइंस वालों के साइंस मैथ्स का अलग होता है, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, एसएसटी। और वही एसएसटी की तैयारी हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, और हमारी एसएसटी लगभग कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज में एसएसटी की जो 12 यूनिट्स दी हुई थी दोस्तों, अगले 15 दिन में हमारी 9 यूनिट हमने कर ली हैं, और 3 यूनिट हमारे पास बची हैं, वो अगले 15 दिन में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो लॉकडाउन का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे जो आज नए हैं और जिन्होंने तैयारी नहीं की है, या फिर और कोई सोर्स से जो तैयारी कर रहे हैं, और अगर चैनल से पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको एसएसटी का सारा सब्जेक्ट यूनिट बाय यूनिट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बहुत सारी गाइड्स होती हैं, उसमें आपको इजीली मिल जाएगी, है ना। हिंदी इंग्लिश मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी नहीं। इसके बाद में एसएसटी वाला सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी चाइल्ड पेडालॉजी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का। तो चाइल्ड पेडालॉजी हम लोग पढ़ेंगे, और देखते हैं धीरे धीरे एग्ज़ाम। लेकिन ये ज़रूर वादा है कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन से पहले आपको सारा जो भी रीट का सिलेबस है, हर सारा मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध होगा हमारे चैनल पे। आपको किसी भी अदर सोर्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलती हूँ कि आप एक ही चैनल पे डिपेंड मत रहिएगा, ये बहुत गलत है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप इस एक चैनल के द्वारा पास हो जाओगे। कोई बुक्स आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बुक्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, बिल्कुल गाइड्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, बिल्कुल टेस्ट पेपर्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहली बात तो है कि आरबीएससी बोर्ड के द्वारा जो भी किताबें हैं, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो भी बुक्स हैं जिसमें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, जैसे कि सोशल साइंस सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर भी एक टीचर में इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो बेसिक जो बुक्स होती है, मैं चैनल पे हर एक चीज़ नहीं लिख सकती, समझाने में मैं आपको बहुत कुछ समझाते हुए जाती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें जो किताबों में होती हैं उतना नहीं लिख सकती। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ कुछ, चाहे आपके पास रीड के नोट्स हो, चाहे आपके पास बुक्स हों जैसे एनसीईआरटी की हो या फिर आरबीएससी बोर्ड की हो। रीड के लिए तो मैं आपको आरबीएससी बोर्ड की ही मतलब
बोलूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे आरबीएसई बोर्ड में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है। जिसकी एनसीईआरटी क्लियर है उसका तो रीट अपने आप क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो वही एक पेपर होगा दोस्तों, वही चाइल्ड पेडालॉजी होगी, वही हिंदी और इंग्लिश होगा, और वही अपना अपना सब्जेक्ट होगा, वही 4 पार्ट्स पेपर के होंगे, एक पेपर होगा, कोई 2 पेपर नहीं होगा। अब इस दुविधा में मत रहिएगा कि हमारा सिलेबस क्लियर नहीं है, हमारा सिलेबस पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और हम पिछले 3 महीने से जहाँ चल रहे हैं वो एकदम सही रास्ता है, हमने वही पढ़ा है जो हमारे सिलेबस में आने वाला है। वेटेज होगा पर अभी क्लियर नहीं है वेटेज कितना होगा। जो पिछली बार के एग्ज़ाम में 70-30 का वेटेज रखा गया था दोस्तों, कि 70 नंबर एग्ज़ाम के और 30 नंबर आपकी जो बीए ग्रेजुएशन में परसेंटेज थी उस हिसाब से निकाला जाएगा। इस बार भी वेटेज होगा, वेटेज हटाया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आ गया है, वेटेज हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन वेटेज कितना किया जाएगा, वही 70-30 रखा जाएगा या फिर 80-20 रखा जाएगा या फिर 90-10 रखा जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसकी चिंता आप मत कीजिए, वेटेज के लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंट बन गई वो तो बनी गई ना, उससे तो आप बदल ही नहीं सकते। अगर वेटेज रखते हैं, किसी को फ़ायदा हो रहा है कि भाई आपकी ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंट है तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप पहले तो जाके पिछले सालों में जाके अपनी परसेंटेज को तो बदल नहीं सकते हैं ना। तो आप 70-30 का से तो इससे तो कम ही करने के चांस है, इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं वेटेज, है ना। तो या तो 80-20 कर देंगे या फिर 90-10 कर देंगे, या फिर मोस्टली ज़्यादा चांस तो यही रखने के हैं, है ना। 70-30 ही रखा जाएगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ गवर्नमेंट को इतना ही रखा जाएगा। तो अगर ये भी रखा जाता है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम पे, ना कि आपकी ग्रेजुएशन की परसेंट पे। तो कंपटीशन एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए दोस्तों। 70 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। 50, 55, 60 के बीच में आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मतलब अंदाज़ा बता रही हूँ कि मैं जैसे कि 150 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से आप उसका मतलब 50% या 60% रीड में मान के चलिए, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 70-74 लगभग सारे सब्जेक्ट्स में गई थी। तो कट ऑफ हाई जाती है इसमें, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पेपर इजी आता है, पेपर हार्ड नहीं आता है, और कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। विदाउट माइनस मार्किंग कट ऑफ हाई जाएगी ही, लेकिन उसमें चिंता की बात नहीं है, पेपर इजी आएगा। तरीके से आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। रीट का सिलेबस एनसीटीई के अनुसार होगा, ना कि एनसीईआरटी के अनुसार। अब दोस्तों बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे चैनल्स में, यूट्यूब वीडियोस में गलत खबर चल रही है कि रीट का सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार होगा। ये बहुत गलत खबर है दोस्तों। शायद एक तो न्यूज़पेपर ने भी एनसीईआरटी सिलेबस लिख रखा है, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं है दोस्तों, वो है एनसीटीई, है ना। ये गलत मिस प्रिंट हो रहा है लोगों से, या फिर बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मेल मेरे पास आ रहे थे कि मैडम एनसीईआरटी से सिलेबस कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि ये कैसे, एनसीईआरटी की बुक्स हमें पढ़नी पड़ेंगे। हमारा सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार नहीं होगा दोस्तों। हमारा सिलेबस वही जो पुराना सिलेबस है, ये एक काउंसिल है दोस्तों, ये एक संस्था है जो हमारे रीट का सिलेबस तय करती है। यही संस्था इसने जो सिलेबस तय किया है, वो जो पहले सिलेबस तय हो चुका है वही सिलेबस होगा, ना कि कोई नया सिलेबस हो रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये वाले सिलेबस है, संस्था है, यही हमारा सिलेबस बनाती है एनसीटी ही, और यही हमारा सिलेबस आज बनाएगी। मतलब जो बन चुका है वही हमारा सिलेबस होगा। तो ये चीज़ गलत है कि एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर करती है, लेकिन सिलेबस हमारा एनसीईआरटी के अनुसार नहीं होगा। सिलेबस हमारा टीई के अनुसार होगा। हम न्यूज़पेपर वाले क्या होते हैं, उनको पता तो होता नहीं है, जो खबर मिलती है ऐसे के ऐसे छाप देते हैं। अब उनको पता नहीं है एनसीईआरटी इसमें क्या फ़र्क है। तो आप इस चीज़ से भ्रमित मत होना कि ये सिलेबस हमारा इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार नहीं होगा। सिलेबस हमारा एनसीटीई के अनुसार ही होगा, और एनसीटीई ही हमेशा हमारा सिलेबस बनाती आई है। पहले जो सिलेबस था वो भी इसने ही बनाया था, और आज भी वही सिलेबस होगा। और एक और अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों बहुत सारे बच्चों के लिए, कि जो बीकॉम के विद्यार्थी हैं वह एसएसटी द्वारा एग्ज़ाम अब दे चुकेंगे। जो बीकॉम के स्टूडेंट थे वो आज तक रीट के एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सके थे, तो उनका ये हमेशा विरोध रहता था कि हम कौन से सब्जेक्ट से इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों एसएसटी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सभी बीकॉम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि एसएसटी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं एंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब वो ऐसे सोच रहे होंगे एसएसटी तो हमारे लिए नया हो जाएगा,
जाएगा। बिल्कुल भी नया नहीं है दोस्तों, जो हमने 10th तक का पढ़ा है, इवन 10th से भी इजी लेवल रीट में आता है, वही चीज़ें आएंगी। चैनल पे आप पढ़ सकते हैं, आप सिलेबस देख सकते हैं और आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा नया लगेगा आपको क्योंकि आपने 11th-12th के बाद में कभी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। आप अच्छी सोर्स से पढ़ेंगे, अच्छी जगह समझेंगे, तो आपको बहुत ईजिली ये चीज़ अच्छा मतलब हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन थोड़ा टफ भी हो गया है क्योंकि अब बीकॉम वाले बच्चे भी शामिल हो जाएंगे एसएसटी में, तो और हज़ारों बच्चे तो इसमें शामिल हो जाएंगे, तो कंपटीशन और भी हाई होगा। तो सभी को सिंसियरली तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी तक जिसने तैयारी नहीं की है वो बहुत सोचनीय बात है कि अगर आपने लॉकडाउन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि वही बच्चे पास होने वाले हैं जिन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी है। लेकिन अभी भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है और अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप इजीली अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए लग जाइए अपनी तैयारी पर, ना एग्ज़ाम डेट का वेट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो आनी ही आनी है। जिन बच्चों को अपना सिलेक्शन 100% श्योर करना है, उनको हर डे कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। हर डे कम से कम भी 5 या 6 घंटे की पढ़ाई दोस्तों आपको बिना एग्ज़ाम डेट के भी देनी होगी। कम से कम 4 या 5 घंटे तो आप पढ़िए ही। एग्ज़ाम डेट आने के बाद में 7-8 घंटे कर दीजिए, लेकिन क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आज के ज़माने में छोटी नहीं होती। और आपको वैसे भी पता है कि गवर्नमेंट हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन अब कर रही है, तो वैसे भी सरकारी नौकरियां मिलना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और यकीन मान के चलिए कि लॉकडाउन के बाद या फिर कोरोना इफेक्ट निकलने के बाद में आगे सरकारी नौकरियों के लिए जो भीड़ पड़ने वाली है वो और भी खतरनाक होगी। तो आपको ज़रूरत है इस वक्त बहुत ही सीरियसली तैयारी करने की, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार कभी हो ही नहीं सकती। ये बात मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं, अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे, बिना चिंता किए शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। आपकी एग्ज़ाम बहुत पास में है और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो थैंक यू वेरी मच।